और राधे राधे सभी को। आज हम गिरिराज जी की परिक्रमा ले रहे हैं। जय श्री कृष्णा भैया, राधे राधे। आज तुमको घर बैठे करवा रहे हैं ठाकुर जी की लाडली भूमि श्री गिरिराज जी महाराज की पावन परिक्रमा। जय हो। आज हम उन संतन के मार्ग पे चलेंगे जहाँ ठाकुर जी आज भी लीला करे हैं। तो मन में बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। और चलो हमारे साथ, और मानसिक रूप से आप भी हमारे साथ परिक्रमा लगाइए। मानसिक परिक्रमा लगा सकते हैं गिरिराज जी का ध्यान करते हुए। बोलो श्री गिरिराज। तो गिरिराज जी की परिक्रमा का बहुत ही पावन महत्व है और बहुत ही ज़्यादा गिरिराज जी की मान्यता है। यहाँ पर हम जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दान घाटी मंदिर की परिक्रमा शुरू की जाती है यहीं से, और हम यहीं पर आकर अपनी परिक्रमा का समापन करते हैं। तो लो भैया, सबसे पहले दर्शन करो दान घाटी मंदिर के। यह वही जगह है जहाँ हमारे कन्हैया गोपियों से माखन को दान मांगा करते थे। साक्षात गिरिराज जी बाबा यहाँ शिला रूप में विराजमान हैं। यहाँ शीश झुकाते ही परिक्रमा का आनंद दुगनो है जावे है। और आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। और इस समय अधिक मास चल रहा है, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो आप घर बैठे मानसिक रूप से मेरे साथ परिक्रमा का आनंद लीजिए और जयकारा लगाइए। बोलो गिरिराज धरण की जय। तो धीरे धीरे हमने अपनी परिक्रमा शाम को शुरू की थी 5 बजे, और हमारी आधी परिक्रमा रात को समाप्त हुई थी। और दूसरी परिक्रमा हमने, जो छोटी वाली होती है राधा कुंड की, वो दूसरे दिन सुबह 7 बजे से शुरू की थी। तो चलिए अभी हम पहले अपनी आधी जो हमारी बड़ी परिक्रमा है उसके मार्गों के बारे में आपको बताते हैं कि परिक्रमा मार्ग में कौन कौन से मंदिर मिलते हैं और यहाँ कैसा सुनहरा अवसर चल रहा है। अधिक मास में परिक्रमा लगाना मतलब एक परिक्रमा का 1000 गुना फल मिलता है और आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अधिक मास में परिक्रमा लगाने से। तो चलो भैया, धीरे धीरे अपनी परिक्रमाएं शुरू करें और आप सब भी हमारे साथ परिक्रमा लगाएं मानसिक रूप से। तो देखिए, जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पड़ता है वो आता है हमारा संकर्षण कुंड। तो अब आ गए हैं हम पावन संकर्षण कुंड पे। कहते हैं दाऊद जी महाराज ने यह कुंड प्रकट करवाया और यहीं पास में विराजमान हैं हमारे साक्षी गोपाल जी। जो भक्त यहाँ आवे हैं, गोपाल जी उसकी भक्ति की गवाही साक्षी खुद देवे हैं, इसीलिए इधर इनका नाम साक्षी गोपाल जी है। और साक्षी गोपाल जी के रूप में यहाँ गिरिराज जी विराजमान है। वैसे तो पूरी परिक्रमा में गिरिराज जी आपको मिलेंगे, लेकिन ये स्थान जो है इसको संकर्षण कुंड कहते हैं और यहाँ पर हमने थोड़ा सा विश्राम किया था। तो चलिए चलते हैं अपनी परिक्रमा मार्ग पर। तो भैया अब हम संकर्षण कुंड से निकलते ही भैया रात हो गई थी धीरे धीरे, और फिर हमने एक जगह विश्राम किया और थोड़े से गन्ने का जूस पिया, क्योंकि हमें परिक्रमा और भी लगानी थी, हमारी परिक्रमा रह गई थी। तो हमने धीरे धीरे फिर अपनी परिक्रमा शुरू कर दी और हम पहुंच गए पूछरी के लौठा पर। पूछरी के लौठा ठाकुर जी के परम सखाएं, इनके दर्शन करे बिना परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। तो आप सब लोग भी मानसिक रूप से पूछरी के लौठा के दर्शन कीजिए। आइए हमारे साथ और परिक्रमा को जारी रखते हैं अपनी। लो जी, पूछरी के लौठा के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए मुखारबिंद। और मुखारबिंद ये वही स्थान है जहाँ ठाकुर जी का मुख है और यहाँ पर गिरिराज जी को दूध भी चढ़ाया जाता है। मुखारबिंद पर दूध की धारा भी लगाई जाती है और
डेली ठाकुर जी को दूध से स्नान करवाया जाता है। और हम अंदर दर्शन नहीं करने गए थे क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव था, तो स्क्रीन पे ठाकुर जी के दर्शन दिखाए जा रहे थे। हमने गिरिराज जी की वहीं से जय बोली और उसके बाद हम आगे चल दिए और आ गए दान घाटी पर। तो लो जी भैया, हम दान घाटी पे आ गए और हमारी आधी परिक्रमा तो आज यहाँ पर पूरी हो गई, क्योंकि हमने यहीं से परिक्रमा शुरू की थी और यहीं पे आकर हमारी आधी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है। और दूसरी आधी परिक्रमा हमने सुबह लगानी है और 4 बजे हम सुबह उठ जाएंगे और ठाकुर जी की परिक्रमा लगाएंगे। और आप सब भी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि दूसरी परिक्रमा भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। तो दूसरे दिन भी हम फुल पूरी मस्ती में थे और फुल मूड में थे कि आज हमने ठाकुर जी की परिक्रमा पूरी करनी है और हर हाल में करनी है। और पैरों की बस की बात नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी की इतनी कृपा थी कि बच्चे के साथ भी परिक्रमा लग गई। और फिर हमने दान घाटी से दूसरे दिन सुबह परिक्रमा शुरू कर दी थी। पहले हम दान घाटी में अंदर गए, ठाकुर जी के हमने दर्शन किए। और ये दान घाटी वही स्थान है जहाँ गोपियों से दान दूध दही मांगा करते थे कन्हैया। तो अंदर जाके हमने भी गिरिराज जी पर दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया और भोग लगाया ठाकुर जी का। चलिए आप सब भी लोग हमारे साथ अंदर चल के गिरिराज जी के दर्शन करते हैं और मत्था टेकते हैं मानसिक रूप से। आप सब भी उनको नमन कीजिए और परिक्रमा अपनी शुरू करते हैं। राधे जय श्री कृष्णा। दोपहर की परिक्रमा शुरू कर दी है। आधी हमने कल रात को लगाई थी और आधी सुबह 7 बजे से शुरू की है। तो लोग राज हरण की जय। आप सब लोग भी हमारे साथ मानसिक परिक्रमा करें। अब हम उद्धव कुंड पर आ गए हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। और ये उद्धव कुंड वही है। तो चलते चलते आ गए हैं उद्धव कुंड पे। तो अब दर्शन करो उद्धव कुंड के, जहाँ उद्धव जी ठाकुर जी के विरह में लता पता घास फूस बन के रहे थे। यहाँ की हवा भी साक्षात श्री कृष्ण को प्रेम महसूस करे है। और उद्धव कुंड के दर्शन कीजिए आप सभी लोग। ये वही कुंड है जहाँ कभी ठाकुर जी और उद्धव जी साथ में रहा करते थे, जैसे कोई सखा आपके साथ रहा करता है, इसी तरह से। तो भैया अब हम उद्धव कुंड के बाद बीच में हमें ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक मिली और यहाँ पर भी हमने कन्हैया के दर्शन किए। यहाँ नीले रूप में ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं और बहुत ही अच्छी प्रतिमा है ठाकुर जी की। आप सभी लोग दर्शन कीजिए। फिर हमने अपनी परिक्रमा जारी कर दी दोबारा से और अब हम पहुंच गए हैं राधा कुंड पे। अब हम राधा कुंड के दर्शन कराएंगे आप सभी को। तो आइए चलिए दर्शन करते हैं राधा कुंड के। अभी परिक्रमा हमारी जारी है और बीच में देखिए कितनी सुंदर चीज मिली है हमें। बीच में हमें हो गए हैं गौ माता के दर्शन। एक यहाँ पे गौशाला बनी हुई थी, तो यहाँ पर हमने गैया मैया के दर्शन किए। आप सब लोग भी मानसिक रूप से गौ माता के दर्शन कीजिए, क्योंकि गौ माँ में साक्षात 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो आइए हमारे साथ आप सब लोग भी इस छोटी सी गौशाला के दर्शन कीजिए, जो कि परिक्रमा मार्ग में ही पड़ती है बीच में। और देखिए धूप कितनी तेज हो गई है और फिर भी हम अपनी परिक्रमा को जारी रख रहे हैं, क्योंकि हमने एक संकल्प किया है कि हमें अपनी परिक्रमा पूरी करनी ही है। और चलिए हमारे साथ आप सब लोग भी दर्शन करते जाइए परिक्रमा मार्ग के। और यहाँ पर कड़ कड़ में गिरिराज जी विराजमान है। यहाँ की लता पता में पेड़ पेड़ में गिरिराज जी विराजमान है और बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। धूप जरूर हो रही है लेकिन मन को इतना आनंद आ रहा है, परम आनंद आ रहा है। तो राधे राधे बोलते जाओ और परिक्रमा लगाते जाओ। के बाद भैया दूसरे दिन हम पहुंचे कुसुम सरोवर। तो अब देखो भैया परिक्रमा मार्ग को सबसे सुंदर नजारा कुसुम सरोवर है। यहाँ किशोरी जी, हमारी राधा रानी जी अपनी सखियों के संग स्वयं फूल चुनने आया करती थी। यहाँ की नक्काशी और यहाँ की डिजाइनिंग आप देख ही सकते हैं, एकदम मानो जयपुर के महल हूँ इस तरह से लगते हैं। यह घाट देख के मन में एकदम रीझ जावे है। और इतनी सुंदर यहाँ की कलाएं हैं,
इतना आनंद आता है, इतना यहाँ पे शांति महसूस होती है कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन आप मेरे साथ मानसिक रूप से महसूस कीजिए इस भाव को कि यहाँ पर किशोरी जी अपने कान्हा के लिए कैसे फूल तोड़ा करती थी और कितने सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद भैया हम चले राधा कुंड और श्याम कुंड पर। तो अब हम आ गए हैं ब्रज के प्राण राधा कुंड और श्याम कुंड। यह दोनों कुंड राधा कृष्ण के साक्षात प्रेम स्वरूप हैं। यहाँ आचमन करते ही जन्म जन्म के पाप कट जावे हैं और ठाकुर जी की भक्ति मिले है। तो ये है राधा कुंड और यहाँ पर हमने दिया लगाया ठाकुर जी के लिए और थोड़ी सी हमने पूजा की थी राधा कुंड पर और इतना शांति मिला राधा कुंड पर कि उसको हम बता नहीं सकते। आप भी राधा कुंड में स्नान कीजिए मानसिक रूप से। उसके बाद परिक्रमा के जो आखिरी पड़ाव होता है वो है मानसी गंगा। तो दर्शन करो मानसी गंगा के। वैसे हम मानसी गंगा के अंदर नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव था। तो आप सब लोग मानसिक रूप से मानसी गंगा के दर्शन कीजिए। ठाकुर जी ने अपनी मानसिक शक्ति से गंगा मैया को यहाँ बुलाया था। यहाँ आके परिक्रमा पूरी हो जाती है और मन को अगाध शांति मिलती है। और इस परिक्रमा लगाने से मन को इतनी शांति मिली है और इतनी मतलब भक्ति जागृत होती है लोगों को। और मैं तो कहती हूँ महीने में 2 महीने में आप सभी लोग परिक्रमा जरूर लगाएं। अगर गिरिराज जी की इच्छा होगी तो जरूर लगेगी। तो भैया ये जो 7 कोस को परिक्रमा मार्ग है ना, यह सिर्फ रास्ता नहीं है। यहाँ हर कण कण में भगवान है और हर धूल धूल में ठाकुर जी की चरण धूली है। राधे राधे जपते हुए कब परिक्रमा पूरी हो जाए पता ही न चले। तो भैया कैसी लगी तुमको हमारी ये गिरिराज जी परिक्रमा? अगर ठाकुर जी की ये लीलाएं अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को झटपट लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट में जय जय श्री राधे जरूर लिखियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।